आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा मांगलिक दोष के बारे में। कहते हैं मांगलिक दोष अगर आपकी कुंडली में है तो आपके पार्टनर की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्त्रियों की कुंडली में उनके पति की मृत्यु का विचार कौन से ग्रहों से किया जाता है? चंद्रमा से और शुक्र से। अब इसमें क्या हो गया? मंगल, चंद्रमा या शुक्र से प्रथम, पहले से दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें भाव में अगर ये ग्रह स्थित हैं तो स्त्री के विधवा होने की संभावना होती है। देखिए अपनी कुंडली के अंदर अगर सप्तम भाव का जो कारक है, यानी कौन होता है? शुक्र जो है वो पाप ग्रहों से युक्त है, या फिर उसकी उन पे दृष्टि है, या किसी और प्रकार से राशि परिवर्तन है, मतलब उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सप्तमेश जो हो ताकतवर होना चाहिए। सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो मांगलिक दोष से होने वाली हानि की कोई हानि नहीं हो सकती उसे। ये तो आप कहोगे कि गुरुजी हम ऐसे कैसे देखें? देखिए, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका अपनी कुंडली में उसको जांचिए, देखिए, परखिए अपने आप को कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी कुंडली में तो नहीं है। क्या आपके पति बीमार तो नहीं है? ठीक है, अगली, अब एक और योग देखिए। शुक्र कुंडली कब बनती है? जब शुक्र को लगन में रख देते हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव यानी कि 7 नंबर सप्तम भाव में तुला राशि स्थित है और शुक्र बैठा है, तो आप शुक्र लगन बनाएंगे, शुक्र कुंडली बनाएंगे तो वहां से वो बनेगी। शुक्र कुंडली में शुभ स्थिति में हो, ठीक है, तो और ताकतवर हो, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो उसका मांगलिक दोष में कोई असर नहीं पड़ेगा। मांगलिक दोष का यदि शुक्र से 7वें भाव या 7वें भाव का मालिक जो ताकतवर है तो भी मांगलिक दोष उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, एक और समझिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल है और ये सारा कुछ आपकी कुंडली में स्थित है तो आप निश्चिंत होइए, मांगलिक दोष पर आपको हानि नहीं देगा। बृहस्पति 7वें भाव में है तो भी जो आपका जीवन है, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन है, वो दीर्घ समय तक मतलब लंबा चलेगा और सुख में व्यतीत होगा। अगर एक बात और आती है, मांगलिक को मांगलिक काटता है, लोहे को लोहा काटता है। यदि लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो कोई पूरा परिणाम नहीं है। जिस भाव में मंगल है, यानी कि 1 2 4 7 8 12 यहाँ मंगल है और लड़के की कुंडली के अंदर इन्हीं भावों में कोई क्रूर ग्रह बैठा है जैसे राहु, शनि, तो भी मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि अगर मंगल जो है वो तुला राशि में या वृषभ राशि में स्थित है और वो चाहे किसी भी भाव में हो, मतलब वो दूसरे में हो, लगन में हो, ये हो, तो भी मांगलिक दोष नहीं माना जाता, कुछ विद्वानों का मत है। यदि लड़के की कुंडली के अंदर लगन में शुक्र या चंद्रमा से 7वें भाव में सप्तमेश अगर पाप ग्रहों के बीच में है तो पुरुष की कुंडली में ये जो मांगलिक दोष है वो भी मतलब उसको भी बुरा ही प्रभाव पड़ना है उससे। तो आप अपने कुंडली के अंदर देखिए कि मेरी कुंडली में इस तरह का योग तो नहीं है कोई
तो ये तो आपको अपने आप देखना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय सिया राम।